नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों की महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। फिर चाहे वो आपके राज्य की हों या हमारे देश की हों या दुनिया में कहीं से भी जुड़ी हों। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का नया शिलालेख है श्री महाकाल लोक। ये कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी साहिब कह रहे हैं। और आपको मालूम होगा कि ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित वैभवशाली श्री महाकाल लोक देश को अर्पित किया है। और इसमें भव्य प्रतिमाओं में वर्णित भगवान महादेव की गाथाओं को देखने के बाद प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया है। और उन्होंने श्री महाकाल लोक को भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना का नया शिलालेख भी बताया है। प्रधानमंत्री ने, आप देखेंगे, महाकालेश्वर के चरणों में झुकाया मस्तक। और ये सब बात हो रही है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश आप लोग जाएंगे तो देखिए भोपाल इसकी राजधानी मिल जाएगी। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे जब ये राज्य बनाया गया था उसके बाद से सन 2000 तक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। लेकिन सन 2000 में 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था मध्य प्रदेश से। अब क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आता है, पहले पर राजस्थान आता है। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। यहाँ विधानसभा में वर्तमान में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी की सरकार है। और उज्जैन की अगर हम लोग बात करें तो एक प्राचीन नगर है। और ये आप देखेंगे कि यहाँ हिंदू तीर्थ स्थलों में से भी एक है। और हर 12 साल में यहाँ कुंभ का मेला भी लगता है। और मंदिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शहर में ही, इसी शहर में स्थित देखने को आपको मिलेगा। और इससे पहले आप देखिए कि क्या देखिएगा कि ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और मध्य प्रदेश राज्य में एक क्षिप्रा या क्षिप्रा नदी बहती है ना, उसी की बात हो रही है। जो आप देखेंगे कि कहाँ से निकलती है? काकरी वर्दी हिल्स इंदौर के पास से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस कई बार भी लेता है इस तरह के उनसे। धरती पर साकार हुआ शिव का लोक, काल के कपाल पर अस्तित्व का शिलालोक, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमने बीड़ा उठाया। प्रधानमंत्री साहब ने कल अहमदाबाद में भी कहा है। तकनीक व प्रतिभा विकास यात्रा के 2 स्तंभ हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में समावेश के वाहक के तौर पर तकनीकी महत्ता पर जोर दिया है। और द्वितीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थैनिक सूचना सम्मेलन में वीडियो संदेश के जरिए कहा तकनीक और प्रतिभा भारत की विकास यात्रा के 2 स्तंभ हैं। एक बात और आपको बता देता हूँ, यहाँ देखिए किसकी बात हो रही है? यूएन की बात हुई है। और आप लोगों से हमेशा बोलता रहता हूँ कि इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या राष्ट्रीय स्तर के संगठन है, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी न्यूयॉर्क में, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और दूसरा आप देखेंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि गुजरात में आने वाले समय में चुनाव है। तो इस समय भी प्रधानमंत्री वहाँ बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण भी कर रहे हैं, परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं गुजरात में। और पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। गुजरात की देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान पड़ोसी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पड़ोसी है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल बीजेपी के ही है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। वहीं अगर आप लोग हैदराबाद की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना की राजधानी है आपका हैदराबाद। और ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना राज्य। कब? 2 जून 2014 में। और इसकी सीमा देखिए छत्तीसगढ़ से लगती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से। के चंद्रशेखर राव अभी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ संयुक्त राष्ट्र में भारत ने रूस के विरोध किया मतदान। यूक्रेनी क्षेत्रों पर अवैध कब्जे की निंदा प्रस्ताव पर मॉस्को ने की थी गुप्त मतदान की मांग। और अल्बानिया ने पेश किया या सार्वजनिक मतदान कराने का प्रस्ताव। भारत समेत 107 देशों ने अल्बानिया के प्रस्ताव का किया समर्थन।
कूटनीति में बड़े बदलाव का संकेत नहीं है। और पहले भी रूस को चौंका चुका है भारत। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसके, यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। आप देखिए सबसे ज़्यादा यूक्रेन को नुकसान झेलना पड़ रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, तो उसी की बात हो रही है। ये हमारा प्यारा भारत है और इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है एक लंबा समय हो चुका है और ये युद्ध कब खत्म होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। अगले सीजीआई के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की गई है 50वें न्यायाधीश के रूम में और सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। आप देखेंगे यू ललित अभी जो हाल ही में प्रधान न्यायाधीश बने थे वो 8 नवंबर को हो जाएंगे सेवानिवृत्त और आपको मालूम होना चाहिए कि 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, अधिकतम उम्र इनकी 65 साल रखी गई है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो कब इसकी स्थापना हुई थी? 28 जनवरी 1950 में। ये संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 को आप लोग देखेंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट की बात की गई, स्थापना की बात की गई है। और इसमें वर्तमान में आप देखेंगे कितने न्यायाधीश हैं आपके? टोटल 34, जिनमें से एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश है और 33 क्या देखेंगे, 33 अन्य न्यायाधीश आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कांग्रेस की गोद में बैठ गए जेपी आंदोलन वाले नेता, ये होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। ये आप देखिए किस पर डायरेक्ट निशाना है? नीतीश कुमार पर, क्योंकि आपने देखा है कि इनका साथ छोड़ दिया नीतीश कुमार ने। बिहार में इनके साथ मिलकर सरकार बनाए हुए थे, अब कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली है। और जेपी आंदोलन से ही लालू प्रसाद यादव हों, नीतीश हों, ये सभी निकले हुए हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं। जयप्रकाश नारायण की बात हो रही है, किसकी? जयप्रकाश नारायण की। और जयप्रकाश नारायण के बारे में बात करें, जो 1975 से 77 के बीच हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था ना, उसके बाद आप देखिए एक जेपी आंदोलन हुआ था उसी समय। और 1977 में आपके चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव, जिसमें आपने देखा होगा कि आपातकाल के बाद तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गई थी और उसी समय ये सभी नेता निकले हुए थे उसी आंदोलन से। और हर आंदोलन होता है हमारे देश में तो आप देखिए उससे नेता निकलते ही है। जैसे अन्ना आंदोलन देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल निकले कि नहीं निकले। और बिहार की अगर हम लोग राजधानी पटना हो गई, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश हो गया, इसका पड़ोसी झारखंड, पश्चिम बंगाल आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेंगी। और जेपी साहब के, जयप्रकाश नारायण साहब के बारे में बात करें तो आप देखेंगे 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म सिताब दियारा बलिया जिला संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था। वर्तमान में ये बलिया जिले में पड़ता है। और 8 अक्टूबर 1979 को पटना बिहार में इनकी डेथ हो गई थी। इन्हें आप लोग जेपी के नाम से जानते हैं, जयप्रकाश नारायण के लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। और एक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, राजनीतिज्ञ थे। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे, फिर उन्होंने जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े रहे। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी 1965 में दिया गया था और भारत रत्न 1999 में इन्हें मरने के बाद मिला था। तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। हमारे देश के लोग हैं तो हमें मालूम तो होना ही चाहिए थोड़ा बहुत इनके बारे में। मुलायम पंचतत्व में विलीन हुए पुत्र अखिलेश नदी मुखाग्नि, ये आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में आप देखिए लोकसभा सदस्य थे और आपको मालूम होगा कि ये रक्षा मंत्री भी रहे हमारे देश के, मुलायम सिंह यादव। इनकी डेथ हो गई है और उन्हीं की बात हो रही है। अखिलेश यादव उन्हीं के बेटे हैं और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं। और वैसे उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे कि 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से लगती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। शिक्षक भर्ती घोटाले में तुर्कान विधायक मानिक गिरफ्तार हुए हैं। ये आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में जो घोटाला हुआ है। और वैसे तो घोटाला हर राज्य में हो रहा है, बस पश्चिम बंगाल में है कि अच्छी तरीके से जांच हुई है
और बाकी राज्यों में अच्छी तरीके से जांच नहीं हो पा रही है। कोलकाता इसकी राजधानी है, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ अगर विधानसभा सीटों की हम लोग बात करें तो 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ, तो ये भी याद रखिएगा। और आपने किया जिनका समर्थन किया वही किसान अपमान का आवास घेर कर धरने पर बैठे। ये आप देखिए पंजाब की बात हो रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है और भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि 2012 में इसकी स्थापना हुई थी और बड़ी तेज़ी से आप देखिए अपना विस्तार करती जा रही है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ हो गई। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ आरटीआई लागू करने में दिल्ली सरकार विफल है। केंद्रीय सूचना आयुक्त की बात हो रही है। सूचना केंद्रीय जो सूचना का अधिकार है ना 2005, उसी की बात हो रही है। इसके तहत आप लोग भी आरटीआई लगाते होंगे, कोई सूचना आपको चाहिए होती होगी और आपको भी सूचना मिलती होगी। लोक सेवकों पर मुकदमे की अनुमति देने की समय सीमा अनिवार्य प्राविधान है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और मानसून की बदलते रुझान ने बढ़ाई चिंता, कृषि जलवायु के अनुसार बने नीति। कृषि भूमि 2.4% कृषि भूमि ही भारत के पास, जबकि विश्व की आबादी में आप देखें हिस्सा 7.7% का है। सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर तो है हम लोग किसमें, जनसंख्या के मामले में। और क्षेत्र में हम लोग बढ़ रहे हो या नहीं, लेकिन जनसंख्या बराबर बढ़ाते जा रहे हैं। हाल के मानसून सीजन में लगभग पूरा उत्तर भारत सूखे की चपेट में रहा है। उपराष्ट्रीय संसाधनों से सिंचाई का विस्तार करने की जगह माइक्रो एरीगेशन जरूरी है, क्योंकि आप देखते हैं कि पानी की कमी भी तो है। और लेकिन कई राज्यों में आप देखिए बाढ़ जैसी समस्याएं भी देखने को मिली हैं। ये सभी खबरें आपकी जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है ना, उसी से जुड़ी हुई है। और आपको मालूम होगा कि इसकी राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली है और केंद्र शासित प्रदेश है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। सार्वजनिक परिवहन के बेड़े में बसों की संख्या हुई 7,320 और सीएम ने 50 नई लो फ्लोर सीएनजी एसी बसों को दिखाई हरी झंडी। देख लीजिए अरविंद केजरीवाल। बदली जाएगी भागीरथी संयंत्र की 40 वर्ष पुरानी पाइपलाइन, 271 करोड़ होंगे खर्च। मनीष सिसोदिया आप देख लीजिए। कंट्रोल कमांड सेंटर से जुड़ेंगे कर्तव्य पथ के सीसीटीवी। और दिल्ली में तो आप देखते हैं सीसीटीवी कैमरे काफ़ी देखने को मिलेंगे। आयुक्त के आश्वासन नहीं माने कर्मचारी 14 से करेंगे हड़ताल। दिल्ली नगर निगम सफाई की बात हो रही है, उन्हीं कर्मचारियों की। एनसी बेव में दाखिले के लिए पंजीकरण अब 29 अक्टूबर से होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड में दाखिले के लिए। पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ। ये आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक बौद्ध धर्म का सम्मेलन हुआ था, उसी में गए हुए थे, तो इनके जाने से ही विवाद हुआ था। इन्हें आप देखिए कि अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने पीछे हटकर बहुत गलती की है, क्योंकि आप देखिए कि हिंदू देवी देवताओं की इन्होंने नहीं किया है, लेकिन आपने देखा होगा कि भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने भी तो बौद्ध धर्म अपनाया था। वो भी आप देखिए कि भगवान को नहीं मानते थे। तो आप देखिए कि इन्होंने अगर पीछे हटा लिया है तो वो जो भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले होंगे वो भी पीछे इनसे कदम हटाएंगे। और इस तरह के सम्मेलन में कई पार्टियों के कई नेता जाते रहते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन अपना अपना है। देखिए ठीक है, देवदूत बनकर कुछ ही मिनटों में पीड़ितों तक पहुंचेंगे दिल्ली पुलिस के जवान। बुजुर्गों को पेंशन देने की मांग लेकर राजनिवास पहुंचे भाजपा विधायक। दिल्ली में देखने को मिलेगा। महिला पुलिस कर्मियों का ड्यूटी लगाने के बदले यौन शोषण का आरोप। ये आप देखिए कई जगह ऐसी तरह की घटनाएं होती रहती हैं, और वैसे कई घटनाएं आप देखिए सामने नहीं आती हैं, जो आती हैं तो मालूम चलता है।
तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। भारतीय नागरिक ने लंदन में 10,000 पाउंड देकर बनाई नकली पुर्तगाली पासपोर्ट। देख लीजिए। इमिग्रेशन का शिकार पर आईजीआई थाना पुलिस ने आयुर्वेद के खिलाफ दर्ज की प्राथमिकी। सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सजा को सुशील अंसल ने दी चुनौती। उपहार सिनेमा अग्निकांड हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। सफदरजंग अस्पताल में भी 24 घंटे में होगी एमआरआई जांच। अच्छी बात है। एम्स की मातृ एवं शिशु ब्लॉक में जल्दी शुरू होगा मरीजों को भर्ती लेने की सुविधा। एमसीडी की समिति गठन के विरुद्ध याचिका का दिल्ली सरकार ने किया विरोध। दिल्ली विधानसभा की ओर से नगर निगम की समिति गठित किए जाने के खिलाफ दायर याचिका का। और देखिए, पहले 3 नगर निगम हुआ करते थे, अब 1 कर दिए गए मिलाकर इन्हें। एएम माग्रे बने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और जम्मू कश्मीर, देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट कहा जाता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 2019 में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था, 370 और 35 से हटने के बाद। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में लद्दाख हिमाचल प्रदेश पंजाब से लगती है, जबकि लद्दाख की सीमा 3 देशों से लगती है, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। इसकी राज्यों में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है। और आप देखेंगे न्यायमूर्ति माग्रे अभी जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायिक पीवी वराले को कर्नाटक हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। इस संबंध में विधि मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर कहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उक्त निर्णय लिए गए। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने विगत सप्ताह इस संबंध में सिफारिश की थी। और आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है, उससे नीचे आएंगे तो हाई कोर्ट होता है, उससे नीचे आएंगे तो जिला अदालतें होती हैं, फिर आप देखते हैं पंचायत न्यायालय होती हैं। झारखंड में 149 से 158 हुए आईपीएस के स्वीकृत पद। देश में कम हो रहे हैं असमानता, रैंकिंग में 6 अंकों का सुधार। ये आप देखेंगे कि असमानता कम करने की दिशा में प्रतिबद्धता को लेकर वैश्विक स्तर पर जारी CRIR रैंकिंग की भारत की स्थिति सुधरी है। भारत की रैंकिंग 6 स्थान सुधरकर 123वें स्थान पर आई है। 2022 में कोरोना महामारी के 2 वर्षों के दौरान असमानता को कम करने की दिशा में 161 देशों की सरकारों की नीतियों और प्रयासों का विश्लेषण किया गया है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल द्वारा तैयार की गई है ये रिपोर्ट, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस रैंकिंग में नॉर्वे को पहला स्थान मिला है, जबकि जर्मनी को दूसरा, ऑस्ट्रेलिया को तीसरा स्थान मिला है। तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना है कि किसे हमें 123वां स्थान मिला है, और आप देखिए नॉर्वे पहले स्थान पर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है। लेकिन भारत अभी भी खराब स्थिति वाला है। आप सोचिए कि 161 बच्चे बैठे हुए हैं किसी क्लास में, और किसी बच्चे का स्थान 123वां आता है, तो उसकी अच्छी स्थिति कह सकते हैं या बुरी ही कहेंगे आप लोग। और ये याद रखिए, इस तरह के जो इंडेक्स जारी किए जाते हैं ना, सूचकांक, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा कि भारत की स्थिति क्या है, पहले नंबर पर कौन है, कौन इसे जारी करता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है। वरिष्ठता के आधार पर चुनते हैं CGI, पर अपवाद भी कई जगह देखने को मिलेगा। वैसे तो आप देखते हैं कि जो वरिष्ठ होता है उसी को चुन लिया जाता है, लेकिन इसका कई बार आप देखते हैं कि अपवाद भी देखने को मिला है। देश के अगले चीफ जस्टिस CGI के रूप में जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश कर दी गई है। CGI UU ललित ने इस नाम का प्रस्ताव किया है। केंद्र सरकार ने 7 अक्टूबर को नए CGI के नाम के प्रस्ताव का आग्रह किया था। सामान्यतः CGI के लिए सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठतम जस्टिस को चुना जाता है, और यह स्थापित परंपरा रही है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। और इसमें आप देखेंगे कि 49 CGI सेवाएं दी अब तक भारत में, 49 ने। और 26 जनवरी 1950 में पहली CGI HJ कानिया की नियुक्ति हुई थी। तो ये पूछ लेता है पहले मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन थे, HJ कानिया। और CGI के चयन के लिए जिन नियमों का पालन किया जाता है उन्हें मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP का
ओपी कहते हैं। यह केंद्र सरकार और न्यायिक प्रणाली और के बीच एक समझौते के तहत बने नियम है। और एमओपी बनने की कहानी भी रोचक है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को चुनने के लिए बना कॉलेजियम सिस्टम संविधान या विधायिका में लिखित रूप से मौजूद नहीं है, और इसी कारण सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एमओपी बनाया गया है। पहली बार एमओपी 1999 में बनाया गया था। इस पर वर्ष 2016 में पुनः विमर्श हुआ। वजह थी जज चुनने की स्थापित प्रक्रिया को चुनौती देने वाली नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सरकार द्वारा एनजेईसी के लिए किए गए संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अमान्य करार दिया था। इसके बाद ही दोनों पक्षों के बाद फिर एमओपी पर सहमति हुई थी। एमओपी के अनुसार ही प्रथा है कि वर्तमान में सीजीआई के कार्यकाल समाप्त होने से पहले केंद्रीय कानून मंत्री उनसे उत्तराधिकारी प्रस्तावित करने को कहते हैं, और सीजीआई द्वारा प्रस्ताव के बाद कानून मंत्री उत्तराधिकारी के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री को भेजते हैं, जो राष्ट्रपति को नए सीजीआई के चयन में सलाह देते हैं। राष्ट्रपति को सीजीआई की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। अगर आप देखेंगे कि अगर एक लाइन में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मुख्य आप देखें न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कौन करता है, और नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, या आप देखिए और किसी का नाम होगा, राष्ट्रपति का नाम होगा, तो राष्ट्रपति लगाइएगा। ठीक है। ये परंपरा वरिष्ठतम की 2 बार टूटी है। सीजीआई के चयन के लिए एमओपी में उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज को इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, और एमओपी के व्यवस्था होने से पहले भी वरिष्ठ जस्टिस को सीजीआई चुनने की परंपरा का निर्वहन भारत में किया जाता है। हालांकि हमेशा इस परंपरा का पालन किया गया हो ऐसा नहीं है। कुछ अपवाद हैं जब वरिष्ठतम जस्टिस को चुनने की परंपरा से हटकर सीजीआई की नियुक्ति देश में की गई है। ऐसा पहला अपवाद 1973 में जब इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में जस्टिस एन.ए. रे को सीजीआई नियुक्त किया गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रे से अधिक वर्ष जस्टिस जे.एम. सेलात, जस्टिस के.एस. हेगड़े और जस्टिस ए.एन. ग्रोवर थे। और इस बात से जुड़े एक रोचक प्रसंग यह है कि जस्टिस ए.एन. रे को सीजीआई बनाने का निर्णय ख्यात केशवानंद बनाम केरल राज्य मामले में ऐतिहासिक फैसले के ठीक अगले दिन किया गया था। और केशवानंद बनाम केरल राज्य मामले में संविधान में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय पीठ ने निर्णय लिया था कि संसद के पास संविधान संशोधन के लिए असीमित शक्ति नहीं होनी चाहिए, और इस मामले में 7 में से 6 से निर्णय हुआ था, और जस्टिस रे ने निर्णय से असहमति रखने वालों में से थे। एक बात और आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए, आप लोगों के मन में आता है कि संवैधानिक पीठ में हमेशा विषम संख्या क्यों होती है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13। इसलिए होती है कि आप मान लीजिए अगर 12 रख दी जाए तो 6 इसके पक्ष में हो जाए, 6 उसके पक्ष में हो जाए, कोई निर्णय ही निकलेगा। लेकिन अगर आप देखिए कि 13 रखी जाती है तो उसमें आप देखते हैं कम से कम 6 उस तरफ तो होंगे, तो 7 इस तरफ होंगे, या 7 उस तरफ होंगे, 6 इस तरफ होंगे, तो इसीलिए रखी जाती है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। दूसरा केस भी इंदिरा गांधी के पीएम रहते ही हुआ था। बात 1977 की ही है, जब से जस्टिस एम.एच. बेग को सीजीआई बनाया गया था, जबकि उस समय वरिष्ठतम जस्टिस एच.आर. खन्ना थे। और इस अपवाद को भी एक कानूनी मामले से जोड़कर देखा जाता है। एडीएम जबलपुर शिवकांत शुक्ला के केस में 5 जजों की बेंच ने निर्णय सुनाया था, और जस्टिस बेग समेत पीठ के 4 जस्टिस सरकार की इस तर्क से सहमत थे कि राष्ट्रीय आपातकाल में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार सहित सभी मूल अधिकार रद्द हो जाते हैं, और सिर्फ जस्टिस खन्ना ने इसके खिलाफ थे। चलिए, ये भी याद रखिएगा। कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति का अधिकार क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। विचाराधीन कैदियों की वर्चुअल माध्यम से पेशी व्यवहारिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को और मुआवजा दिलाया जाएगा। ये आप सभी को मालूम है कि कब की बात है। ये भोपाल गैस त्रासदी से कई बार आप देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्या है, कई बार पूछ लेता है। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, ट्रेजेडी, उसी की बात हो रही है। ये 2-3 दिसंबर 1984 की रात की बात है। भोपाल मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कीटनाशक संयंत्र में एक रासायनिक दुर्घटना हुई थी, और इसमें आप देखिए बहुत सारे लोग मारे गए थे। MIC गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, इसके संपर्क में लोगों के आने के कारण डेथ हुई। तो इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग, इस गैस को कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपका। ठीक है,
2-3 दिसंबर की बात है। जल जीवन मिशन के महत्व पर नोबेल विजेता की मोहर। प्रख्यात अर्थशास्त्री का शोध। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल से हर साल बच सकती है 1.36 लाख बच्चों की जान। दूषित पेयजल प्रयोग करने वाले घरों में बाल मृत्यु दर स्वच्छ पेयजल वाले घरों के मुकाबले 25% अधिक है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये कौन कर रहे हैं? प्रोफेसर माइकल माइकल क्रेमर कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे देश में भी स्वच्छ जल नहीं उपलब्ध हो पाता है। लोग गंदा जल पीने पर मजबूर रहते हैं और उससे नुकसान भी होगा, स्वास्थ्य को भी नुकसान होगा, लोगों की डेथ भी होगी। केंद्र में जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर की यात्रा के लिए अपने कर्मचारियों को LTC 2 साल और बढ़ाई, यानी कि अवकाश यात्रा रियायत की बात हो रही है। मुआवजा तो बनता है। त्योहारी मौसम में इस बारिश ने हमारी भी अंधा धंधा चौपट किया है। बेमौसम बरसात से नुकसान, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए किसकी बात हो रही है। इस तरह के कार्टून भी कई बार आप देखते हैं परीक्षाओं में आ जाते हैं और आपको कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है, तो सोचा करिए, उस लिखा करिए इन पर शब्द। अभी आप देख रहे हैं कि जो सबसे पुरानी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और आप लोगों से पूछा ना है कि पहले इसके अध्यक्ष कौन थे और संस्थापक कौन थे, ये आप लोग नीचे लिखिएगा। और अभी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, दूसरी तरफ शशि थरूर है, तो उन्हीं में दोनों में फाइट है। अध्यक्ष बनने के बाद ही जदयू से तालमेल का फैसला होगा, एक खड़गे कह रहे हैं। लोकप्रियता की कसौटी पर आगे हैं मगर चुनावी दौड़ में खड़गे से पीछे हैं थरूर। लेकिन आप देख रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस परिवार खासकर गांधी परिवार के काफ़ी नज़दीकी माना जाता है और इसलिए उनका जीतना लगभग ऐसा तय माना जा रहा है। आज़ादी की लड़ाई में जिनकी भूमिका नहीं रही वे वंदे मातरम कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? नीतीश कुमार कह रहे हैं। नीतीश कुमार का वक्त किस पर चल रहा है, किस पर हमला है? बीजेपी वालों पर। कांग्रेस की ये आप देखिए होम मिनिस्टर साहब की ओर से नीतीश पर निशाना साधा जा रहा है। ये हमारे देश की राजनीति है, चलता रहता है। दिग्विजय का लालू से भारत जोड़ो में भाग लेने का आग्रह किया है। ये आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार कौन? दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। बिहार में उपचुनाव में दोनों उम्मीदवार राजद के RJD के लालू प्रसाद यादव की पार्टी के। उपचुनाव कहने का मतलब होता है, देखिए जब आप देखते हैं किसी भी कारण से कोई सीट खाली हो जाती है ना, तो 6 महीने के अंदर वहाँ चुनाव करवाना होता है, तो उसी की बात हो रही है। कानून को बोले कांग्रेस बच्चे जोड़ो अभियान चला रही है। ये आप देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनों ने कहा है। चलिए इसके बारे में बता देते हैं आप लोगों को। किसके बारे में? NCPCR के बारे में। क्योंकि आप देखते हैं कि नेशनल कम्युनिकेशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की बात हो रही। मार्च 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बच्चों के अधिकारों के लिए एक तरह से आप देखते हैं इसकी स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभिनेत्री कंगना के घर किया नाश्ता। और कंगना रनौत भी काफ़ी चर्चा में बनी रहती है समय समय पर। और हिमाचल प्रदेश में आपको मालूम है कि चुनाव है। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में आपका लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेंगी। पहले हथियार खरीदता था, अब बेचता है भारत। नड्डा साहब कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के क्या है? भारतीय जनता पार्टी के क्या हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात होती है तो क्या इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। भाजपा ने कांग्रेस को बताया छद्म समाजवादी। चलिए हरियाणा में आप और कांग्रेस में फूट। ये भाजपा की बूथ स्तर पर तैयार। ये आपको मालूम है कि हरियाणा में भी आने वाले समय में चुनाव है। इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। इसके आगे अगर पड़ोसी राज्यों की अगर आप लोग देखें ना, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा आपका पंजाब भी है, राजस्थान भी है, और आप देखें उत्तर प्रदेश भी है, और इसमें हिमाचल प्रदेश भी आपका पड़ोसी। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री वर्तमान में। 90 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। और यहाँ का क्षेत्रफल देखें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1 नवंबर 1966 में से राज्य बनाया गया था।
किसे? हरियाणा को। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। गहलोत समर्थक मंत्री ने पायलट को राहुल प्रियंका के बाद सबसे लोकप्रिय नेता बनाया, बताया। ये आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए राजस्थान में भी 2 फूट हैं, 2 गुट हैं इनके, किसके? कांग्रेस के। और राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। और आप देखेंगे इसकी राजधानी अगर आप देखें तो जयपुर है। क्या है? जयपुर है। अशोक गहलोत वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये चलता रहेगा। संजय गुट को चुनाव चिन्ह के रूप में 2 तलवार और 1 ढाल मिला है। ये आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक ड्रामा चला है। पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे, शिवसेना के प्रमुख। और फिर आपने देखा होगा कि इन्हीं के विधायकों ने बगावत कर दी और बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। और यहाँ आप देखेंगे कि विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें देखने को मिलेंगी। और शिवसेना की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए इसका जो चुनाव चिन्ह था ना, धनुष बाण, उसे सील कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। अब नए नए आप देख रहे हैं कि चुनाव चिन्ह दिए गए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग ही ये सब करता है। और आपको मालूम होगा कि इसकी स्थापना की बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की तो 25 जनवरी 1950 में हुई थी। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। ये संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की गई है। विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखभाल यही करता है, यही करवाता है। और आपके राज्य में स्थानीय चुनाव होते हैं ना, प्रधानी, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके लिए हर राज्य में आप देखते हैं कि उनका चुनाव आयोग होता है। जैसे मध्य प्रदेश में जाएंगे तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। महाकाल गाथा, विध्वंस से पुनर्निर्माण तक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये जनता को समर्पित किया है। और इल्तुतमिश ने मंदिर को कर दिया था क्षतिग्रस्त। महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। इसके 140 साल बाद दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे क्षतिग्रस्त किया था। और 18वीं सदी के चौथे दशक में मराठा राजाओं का मालवा पर अधिकार होने के बाद पेशवा बाजीराव प्रथम ने उज्जैन का प्रशासन अपने विध्वंस सरदार रणजीत सिंधे को सौंपा था। रणजीत के दीवान थे सुखंडकर रामचंद्र बाबा सैनवी और इन्होंने ही 18वीं सदी के चौथे 5वें दशक में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। और ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा यहाँ गोप बालक ने की थी। 3 भागों में बना हुआ है ये मंदिर और 190 मूर्तियों की स्थापना भी हुई है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक बात और आपको बता दूं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इन मंदिरों को तोड़ने की बात करें तो कई आप देखिए मुस्लिम शासक आए हमारे यहाँ, उन्होंने इस उद्देश्य से भी तोड़े क्योंकि कहते हैं कि सबसे ज़्यादा संपत्ति कहाँ हुआ करती थी? मंदिरों में। तो उसे लूटने का भी इनका एक उद्देश्य हुआ करता था। और आप देखिए कि आज हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि 3000 से ज़्यादा ऐसे स्थान हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं जहाँ हिंदू मुस्लिमों का विवाद बना हुआ है। एक विवाद आपने देखा है कि लंबे समय तक चला है, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का। और देश में आप देखिए कितनी अशांति फैली रही उस मुद्दे के कारण, कितने दंगे हुए, लोग मारे गए, आतंकी हमले भी हुए हमारे देश में। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धार्मिक कानून आया था एक, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इसमें साफ कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है उसे सभी धर्म के लोगों को भूलना होगा। 15 अगस्त 1947 को जहाँ मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राम मंदिर को जो बाबरी मस्जिद जन्मभूमि है उसे बाबरी मस्जिद भूमि है उसे अलग रख दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला भी दे दिया था, लेकिन इस कानून को ही चुनौती दी गई है। तो अब आप देखिए क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, सरकार क्या कहती है, ये आने वाला वक्त दिखाएगा। पिछले अभावग्रस्त और वंचितों के साथ दीप पर्व मनाए स्वयंसेवक संघ, मोहन भागवत कह रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं। और आरएसएस की बात होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही,
और आप देखें इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। KB हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और आप देखिए बीजेपी का काफ़ी सहयोगी माना जाता है इसे, और बीजेपी की सफलता में कहते हैं कि इसी का हाथ है। अपनी जन्मतिथि पर प्रधानमंत्री की शुभकामनाओं को अमिताभ बच्चन ने बताया प्रेरणा स्रोत। ये आप सभी जानते हैं, अमिताभ बच्चन की बात हो रही है और इनका अभी जन्मदिन था ना, उसी की। पराली संकट निवारण के लिए अकाल तख्त की अपील का सहारा। एक आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए किसानों की फसल जब आप देखते हैं, जैसे गेहूं मान लीजिए, उड़दा मान लीजिए, अभी उड़दे का सीजन चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि ऊपर का हिस्सा उसका मतलब वहीं से फसल निकल आती है, नीचे का और एक तरह से आप सोचिए खराब बचता है जो, उसे जला देते हैं किसान। और जलाने से आप देखिए वायु प्रदूषण भी फैलता है और खेत की उत्पादन क्षमता भी घटती है अवशेष इसको जलाने से। और लेकिन आप देखिए किसानों के पास इतनी सुविधा नहीं है कि वो आप देखेंगे कि इसका अच्छे से निस्तारण कर सकें और देसी खाद में बदल सकें। तो और हमारे देश के किसानों की क्या हालत है आप सभी जानते हैं। तो अगर सरकार इस और कुछ कदम उठाए तो मुझे लगता है बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। वायु प्रदूषण रोकने को जरूरी कदम उठाने का दिया भरोसा। दिल्ली सहित NCR से जुड़े राज्यों के वन एवं पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई है। दिल्ली में तो आप देखते हैं सांस लेना दुश्वार हो जाता है। राज्यपाल देवव्रत होंगे गुजरात विद्यापीठ के नए कुलपति। आय से अधिक संपत्ति मामले में ए राजा के खिलाफ आरोप हुआ है। CBI ने द्रमुक नेता हैं ये। CBI भी आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और एक तमिलनाडु की बात हो रही है। तमिलनाडु के नेता है ना ये, और चेन्नई इसकी राजधानी है। इसके पड़ोसियों की अगर बात करें तो केरल हो गया, इसका पड़ोसी केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हो गया। 3 राज्यों से इसके पड़ोसी हैं। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो MK स्टालिन साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में आप देखेंगे कि 234 सीटें हैं। लोकसभा में आपकी 39 सीटें हैं। राज्यसभा में 18 सीटें हैं। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, तो ये भी याद रखिएगा। कोर्ट ने राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों से बेघरों से जुड़े मुद्दों पर जवाब मांगा। बेघर लोग होते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। दारूदी वोहरा समुदाय में बहिष्कार की प्रथा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। कोर्ट के पास 2 ही विकल्प हैं, मुद्दे को निर्धारित करे या जजों की पीठ के समक्ष भेजे। दाऊदी वोहरा समुदाय में बहिष्कार की प्रथा से वंचित याचिका के क्या निर्णय के लिए बड़ी पीठ को भेजा जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 अपना आदेश सुरक्षित रखा है। RSS की बैठक में उठेगा कोलकाता में हिंदुओं पर हुए हमले का मुद्दा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। छत्तीसगढ़ में IAS पूर्व विधायक पर छापे 4 करोड़ रुपए बरामद। 36 मनी लॉन्ड्रिंग ED काम करती है ना ये। और छत्तीसगढ़ देख लीजिए, ED के बारे में देख लीजिए, क्योंकि आजकल ED भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। और आप देखेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़, और इसकी राजधानी आपकी रायपुर है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद जाइए उड़ीसा, झारखंड से लगती है। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस की सरकार है। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें देखने को मिलेंगी। यहाँ का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं, क्या है, गवर्नर हैं, तो ये भी याद रखिएगा। उद्योग, व्यापार और रोजगार सृजन में तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है हरियाणा। चलिए पढ़ा करिएगा इसे भी। आतंकी फंडिंग में AHET से जुड़े लोगों के 18 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अल हुदा एजुकेशन ट्रस्ट से। मुलायम देख लीजिए, ये मुलायम सिंह यादव की कल की पिक्चर्स हैं। गुजरात तट से 2 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा गया BSF के द्वारा। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है, BSF की। और आप देखिए हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, 1947 तक हमारा ही हिस्सा था।
बीएसएफ की बात करें तो 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आईएमसी बैंक के खिलाफ जांच की मांग पर आरबीआई को नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंडियन मर्सेंटाइल को ऑपरेट की बात हो रही है। आरबीआई की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी रिजर्व बैंक है, केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी इसे कहते हैं आप लोग। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार में पूर्णिया के एसपी के ठिकानों पर छापेमारी, 6 वर्ष में खूब की ये आप देखिए, यही तो होता है और इसीलिए तो कुछ लोग बनते हैं। लेकिन आप देखें, शुरुआत में पूछेंगे तो बड़े प्रवचन देंगे। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग का मस्जिद पक्ष ने किया विरोध। ये आप देखिए, कहाँ की ज्ञानवापी परिषद की बात हो रही है, बनारस की बात हो रही है। या ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ से भगवान का मंदिर था और औरंगजेब ने उसे तोड़कर इस मस्जिद को बनाया था। आज ऊधमपुर में गरजेंगे सुखोई और राफेल विमान हमारे। कर्ज में डूबे पंजाब के विधायकों को वेतन का इंतजार। पहली बार हिंसक हुए टाना भगत भड़का रहे हैं बाहरी तत्व। ये महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी इन्हें माना जाता है। अहिंसा की राह पर चलने वाले टाना भक्तों के हिंसक व्यवहार हर किसी को चौंका रहा है। ये पहली बार आप देखिए अपनी इस तरह की हिंसा दिखा रहे हैं। ऐसा पहली बार हो जब उन्होंने अपनी मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन हिंसा का सहारा लिया है। लातेहार व्यवहार न्यायालय में सोमवार को उन्होंने प्रदर्शन किया है। सफेद तो धोती, खादी का कुर्ता और टोपी धारी हैं ये टाना भगत। ये आप देखिए, इनकी जो मांगे हैं उन पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा ना। हमारी ही दो लोग हैं और महात्मा गांधी को अपना पूर्वज भी मानते हैं। इनका ऐसा मानना है देखिए कि उन्हें प्रशासन और कोर्ट की कचहरी की आवश्यकता नहीं है। और आप देखिए 5वीं अनुसूची का ये हवाला भी देते हैं और इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये शिक्षक भर्ती घोटाला जो पश्चिम बंगाल में हुआ, यहाँ के मानिक भट्टाचार्य भी गिरफ्तार हुए हैं। टीएमसी के विधायक हैं, तृणमूल कांग्रेस के। हरियाणा में शराब माफिया के गोदाम पर चला बुलडोजर। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था बाबा का बुलडोजर, अब हर राज्य में आप देखिए अपनाया जा रहा है। कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 27,374 हुई। कोरोना महामारी थी, अभी भी बनी हुई है, तो ध्यान रखिएगा। असम में 9.47 किलोग्राम हीरोइन जब्त। ये आप देखिए देश भर में पकड़ी जा रही है। असम को अगर आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिए। देखिए दिसपुर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय भूटान और बांग्लादेश से लगती है इसकी सीमा। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कश्मीरी अलगाववादी नेता अल्ताफ शाह का निधन हुआ है। और मुजफ्फरनगर की कबाल कांड में भाजपा विधायक को 2 साल की सजा हुई है। ये आप देखेंगे मुजफ्फर के कबाल गांव में 27 अगस्त 2013 के 13 हत्याकांड के बाद 2 समुदायों के बीच पथराव फायरिंग हुई थी ना, उसी में। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने व्यवसायी संजय जैन को भी किया गिरफ्तार। इप्को और इंडियन पोटास लिमिटेड के निदेशक अन्य के खिलाफ ये चल रही है जांच। पालघर साधु हत्याकांड की जांच 2.5 साल बाद सीबीआई को सौंपी गई है। महाराष्ट्र सरकार की महाराष्ट्र में पालघर में हुआ था ना साधु हत्याकांड, उसी की ये अप्रैल 2020 में कर दी गई थी। 2 साधुओं उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या। दाऊद इब्राहिम गिरोह से जुड़े 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, देख लीजिए। जयपुर की हिंदू युवती से दिल्ली में, ये सबसे घटिया हमारे देश की, हमारे समाज की बुराई है। बरेली में रोहित वन मंदिर में चोरी करने आया जुबेर। राजू आना की फांसी को सजा उम्र कैद में बदलने की अर्जी पर 1 को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के मंगलवार। आप देखिए 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हुई हत्या के मामले में ये दोषी ठहराए गए थे, उसी की बात हो रही है। देशमुख को जमानत मामले में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। ये आप सभी को मान लें कि पूर्व गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्हीं की ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए कटे पेड़ तो लगा दिया पौधों का लंगर। ये पंजाब के मुक्तसर साहिब में रणजीत सिंह बांट रहे हैं नीम, पीपल और बरगद की त्रिवेणी। एक बात और आप लोग ने देखा होगा और कि ये सभी पौधे आप देखिए कि पर्यावरण की दृष्टि से भी ठीक हैं और आप देखिए कई औषधियों के काम भी आते हैं। हमारे यहाँ कोई परियोजना आती है, लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं, लेकिन उसके एवज में बिल्कुल पेड़ नहीं लगाए जाते हैं। और लगाए भी जाते हैं तो आपने देखा होगा क्या होता है, उन्हीं की देखभाल नहीं की जाती है तो सूख जाते हैं।
करोड़ों का फंडिंग होता है इसके लिए, लेकिन आप देखते हैं कि अच्छे से देखभाल नहीं होती है। केंद्र व उत्तराखंड सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम समय दिया गया है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को शादी की अनुमति होने को गैर कानूनी घोषित किए जाने की मांग को लेकर, ये आप देखिए उत्तराखंड आप सभी जानते हो, देहरादून इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है, राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। बीजेपी की सरकार है यहाँ। ये आर्टिकल जरूर पढ़ा करिएगा अगर आप लोग सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और वैसे भी मुझे लगता है टाइम है तो पढ़ना चाहिए। ऊर्जा संकट के सबक। भारत का ऊर्जा संकट यूरोप जितना गंभीर नहीं है, फिर भी उसे यूरोप के अनुभव से सीखने की ज़रूरत है। ये शिवकांत शर्मा के द्वारा लिखा जा रहा है। और आजकल आप देखिए कि हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा पर भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कोयला हो, कच्चा तेल हो, एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा और इसे बनने में हज़ारों साल लगते हैं और ख़त्म होने में ना के बराबर लगता है टाइम। कहाँ छिप गए भारत के नारीवादी। यह हैरानी नहीं है कि बल्कि शर्म की बात है कि भारत में ईरान की महिलाओं के पक्ष में कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और आपने देखा होगा कि ईरान में जो चल रहा है, क्या चल रहा है, हिजाब का मुद्दा चल रहा है, उसी को लेकर बात हो रही है। और ईरान अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आप देखिए, और चाबहार बंदर का पोर्ट का भी निर्माण कर रहे हैं हम लोग। तो इस पर चुप्पी जो साधे हुए हैं लोग, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। ऊर्जा दान का मर्म। जिस दान में अपने अर्जित धन का त्याग करना पड़े वह प्रत्यक्ष दान है, जैसे अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्ण दान, गोदान। चलिए ये भी पढ़िएगा, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, ये भी इंटरेस्टिंग कॉलम रहता है। सांस्कृतिक जागरण। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का शिलान्यास और फिर बनारसी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने के बाद अब उज्जैन में जो श्री महाकाल लोक देश को की जनता को समर्पित किया है, उसी के संदर्भ में लिखा जा रहा है। चलिए पढ़िएगा। मध्याह्न भोजन। ये आप देखिए 1995 में ये योजना आई हुई थी और उत्तर सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की धनराशि को 9.6% की वृद्धि की है। और लेकिन इसमें आप देखिए जो खाना दिया जाता है ना के बराबर दिया जाता है। उसमें आप देखिए क्वालिटी क्या रहती है, आप सभी जानते हैं। और आप देख लीजिए सरकारी स्कूलों में आप लोग पढ़े होंगे तो आपको मालूम भी होगा किस तरह का खाना, किस तरह की क्वालिटी रहती है। प्रधानमंत्री पोषण इसका नाम कर दिया गया, नाम बदल दिया गया, क्योंकि हमारे देश में नाम बदलने की परंपरा बहुत रहती है। बड़े प्रदूषक पर नियंत्रण आवश्यक है। दुनिया भर में उत्सर्जित कुल कार्बन के 2.5 से 3% हिस्से के लिए अकेले विमान क्षेत्र जिम्मेदार है। तो उसी को लेकर आप देखिए बात हो रही है। और 2050 तक कार्बन उत्सर्जन से मुक्ति करने की घोषणा की है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन यानी ICSO ने। किसने? ICAO ने। ये आप देखिए, इसे आप लोग इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। 7 दिसंबर 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। कनाडा में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए पढ़िएगा। ऐसे भी भारतीय दवा उद्योग की प्रतिष्ठा पर आज। अगर भारत को दुनिया की फार्मेसी होने के अपने गौरव को यथावत रखना है तो दवा उद्योग में पारदर्शिता कायम करने वाले तंत्र को विकसित करना होगा और उसे जरूरत के संसाधन मुहैया कराने होंगे। अन्यथा मेडेन फार्मा जैसी एकाध कंपनियों की करतूतों से इस क्षेत्र में बरसों की मेहनत से बनाई गई छवि एक झटके में धूमिल हो सकती है। तब कोई अन्य देश दुनिया की फार्मेसी होने के मौके का फायदा भी उठा सकता है। अभी आपने देखा है इसकी जो कफ वाली सिरप बनाता है उसके कारण कई बच्चों की डेथ भी हुई है। और एक वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ऐसे ही इसमें भी देखा जा रहा है। चलिए पढ़िएगा। इसमें आयुर्वेद और सतर्कता जरूरी है। ये बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये भी खरी शीर्ष 10 साहित्यकारों का चुनाव। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक तंज कसा जाता है। ठीक है, ऐसे भी देख लिया करिएगा, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करिएगा। तोल मोल की बोल। ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी कर रही है, वो भी बड़े तेजी से विस्तार कर रही है अपना। पूर्वोत्तर को जोड़ने का माध्यम बने लोहिया। डॉक्टर लोहिया ने ओरोबसियम नाम का एक इस्तेमाल मुख्य रूप से उत्तर पूर्व के सीमावर्ती इलाकों के लिए, और जिनकी सीमा चीन, भूटान और म्यांमार से लगती थी। दक्षिण में उनकी सीमा असम और नागालैंड से लगती थी। इसे ही पहले नेफा कहा जाता था। यह आज का अरुणाचल प्रदेश है।
राम मनोहर लोहिया आप देखते हैं ना, समाजवादी पार्टी कहती है कि ये हमारी विचारधारा भी इन्हीं की यही बताते हैं, राम मनोहर लोहिया की। क्या इंडियन पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे। 23 मार्च 1910 में इनका जन्म हुआ था और 12 अक्टूबर 1967 में इनकी डेथ हो गई थी। चलिए ये भी देखते रहिए। मंदी की आशंका से रद्द होने लगे ऑर्डर, घरेलू निर्यात पर दिख रहा है यूरोप अमेरिका में आर्थिक सुस्ती का असर। ये है कि आप देखिए कोरोना महामारी के कारण बहुत प्रभावित पड़ा, अब रोड पटरी पर आ रही है अर्थव्यवस्था। इंफ्रा परियोजनाओं को पीएम गतिशील मिलने लगी गति शक्ति से मिलने लगी गति। अदानी समूह को मिला संपूर्ण दूरसंचार सेवाओं का लाइसेंस। ये 5G भी आ रही है ना, उसी की। यूरोप में यूपीआई के जरिए कर सकेंगे भुगतान। ये आप लोग देख रहे हैं ना यूरोप, अब यूपीआई आप लोग देखते हैं ना, यूपीआई से आप लोग पेमेंट भी करते हैं, तो उसी की बात हो रही है। जियो 5G ने दिल्ली में छुआ 600 Mbps का आंकड़ा। आप देखते मोबाइल जनरेशन की बात हो रही, पहले 2G 3G 4G 5G, कई देशों में 6G की बात होने लगी है। 5G सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए दबाव बनाएगी सरकार। मुफ्त सौगात को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, सान्याल कह रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं संजीव सान्याल। घटने के बावजूद 6.8% रहेगी भारत की विकास दर। एक और कह रहा है विश्व बैंक और अंकटाड और OECD के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की विकास दर अनुमान घटा दी है। चलिए यहाँ विश्व बैंक की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड बैंक, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस कई बार आप देखते हैं कि पूछ लेता है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1944 में। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, IMF की बात करें, तो इसकी स्थापना के बारे में भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 में। और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तिलहन से स्टॉक सीमा हटाने और वायदा कारोबार की मांग चोट की बात की जा रही है। तैयार होने लगा 10 लाख से सस्ती EV कार का बाजार, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात हो रही। गडकरी ने फ्लेक्स फ्यूल कार से पर्दा उठाया। सबसे अगर अच्छे मंत्री की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि नितिन गडकरी हैं, और इनकी हमेशा तारीफ भी हर पक्ष करता है, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। ट्रेन से लटक कर स्टैंड कर रहा युवक खंभे से टकराया, देखिए मौत। इस तरह की वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने की चक्कर में कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं इस तरह की। राजस्थान में विधायक महीने में एक बार इंदिरा रसोई में करेंगे भोजन, कम से कम मालूम तो चलेगा उन्हें। कॉल गर्ल्स से वीडियो बनवा करती थी ब्लैक में, 35 करोड़ की संपत्ति बनाई। ये आप लोगों को एक बात और मालूम होना चाहिए, इस तरह की घटनाएं भी आजकल बहुत हो रही हैं। और आप देखिए फर्जीवाड़ा हो रहा है, पहले फंस जाते हैं, फिर आप देखिए जान तक देनी पड़ती है। तो सभी लोग थोड़े जागरूक रहा करिएगा। देरी के कारण दंडित नहीं किए जाने की पनपती है संस्कृति। गुना में पुलिस को मिला शराब उगलने वाला हैंडपंप। ये मध्य प्रदेश की बात है। हिंदू विरोधी रीमेक्स पर डांस के दौरान तलवारें लहराने पर 19 गिरफ्तार हुए कर्नाटक पुलिस ने। इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के नेता और तेलंगाना के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को हिंदू विरोधी भाषण से के रूप में अंधविश्वास में चढ़ा दी गई 2 महिलाओं की बलि। ये केरल में। ये केरल और कर्नाटक देखें तो आप देखिए दक्षिण भारत में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, इसकी सीमा तमिलनाडु और कर्नाटक से लगती है। कर्नाटक की सीमा बेंगलोर से, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। तो इन्हीं की बात हो रही है, तो ये भी ध्यान रखा करिएगा। दूसरे दिन भी जारी रहे रूसी हमले। यूक्रेन की मांग पर G7 देश देंगे वायु रक्षा हथियार। यूक्रेन पर फिर मिसाइल और ड्रोन से हमले में एक मौत। आप देखिए सबसे ज़्यादा बताया ना कि यूक्रेन को, आप देखिए यूक्रेन के लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना है। G7 की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आप देखते हैं कई बार पूछ लेता है G7, और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें आप लोग देखेंगे कौन कौन शामिल है। यूके शामिल है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका आपको देखने को मिलेगा। यहाँ एक संगठन नाटो है, और कहते हैं कि नाटो सबसे बड़ी वजह बना हुआ है इस युद्ध में, और इसी में शामिल हो रहा था यूक्रेन, उसी के कारण इस पर हमले हो रहे हैं। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, और इसमें आप देखें 30 मेंबर देखने को मिलेंगे। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी।
बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। वार्ता का रास्ता खुला नहीं, आया गंभीर प्रस्ताव रूस। यूक्रेन में सीरिया दोहरा सकता है जनरल सुरोविकिन। मलेशिया के पूर्व पीएम कंपनी से लेन देन में भारतवंशी बैंकर पर 10 साल की प्रतिबंध लगाया गया। देश दुनिया की खबरें हैं ये। चीन के साथ संबंधों में 2.5 साल बहुत कठिन रहे हैं। ये आप सभी को मालूम है कि देखिए, चाइना, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। हमारा देखिए यहाँ भी सीमा विवाद चल रहा है लद्दाख में। अरुणाचल प्रदेश में अभी अवैध निर्माण करता रहता है। प्रदर्शनकारियों के दबाव में ईरान कुर्द क्षेत्रों में और सख्ती, फायरिंग में एक की मौत। ये ईरान में जो हिजाब के खिलाफ चल रहा है। लोगों के लिए खोला गया अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय। उत्तर कोरिया की मिसाइलें रोकने में हम सक्षम हैं, दक्षिण कोरिया कह रहा है। ये आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया में भी आप देखेंगे एक सन की शासक बैठा हुआ है। भारत से 8 लाख से ज़्यादा मच्छरदानी खरीदेगा पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी है। देखिए, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा इससे भी लगती है। अमेरिका में सिख परिवार को मारने के आरोपित पर हत्या के 4 मामलों में आरोप। अभी आपने देखा हो भारतीय लोगों की डेथ हुई ना। ब्रिटिश सांसद ने सिख विरोधी घृणा अपराध में तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई है। भारत में अफगानिस्तान की चिकित्सीय सहायता की 13वीं खेप पहुंचाई। ये अफगानिस्तान है हमारा, देखिए लद्दाख वाला हिस्सा लगता है ना। और आपको मालूम होगा तालिबानों का कब्जा हो चुका है यहाँ। पाक में बैन पर फायरिंग, 1 की मौत, 2 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। सोच समझ कर जवाब देता है नीरव मोदी, गंभीर अवसाद में नहीं है। ये पंजाब नेशनल बैंकों से हजारों करोड़ का धोखाधड़ी किए बैठा है ना उसी की। रेलवे ने हनुमान जी को भेजा नोटिस, जमीन खाली कीजिए वरना कार्रवाई करेंगे। भगवान हनुमान जी को 10 साल की उम्र में दर्ज हुआ था केस, 43 वर्ष बाद दोष मुक्त हुआ है। ये बक्सर की घटना है हमारे देश की। और आप देखिए हमारे ही देश की न्यायपालिका पर हमेशा आप देखिए न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े होते रहते हैं। किसी व्यक्ति पर आप देखिए आरोप लगता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है उठाकर, उसका फैसला 10-20 साल बाद आता है। अब आप देखिए 30 साल बाद आता है, कभी कभी 40 साल बाद आता है, और बाद में उससे कह दिया जाता है कि आप निर्दोष हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया। तो आप सोचिए उसकी ज़िंदगी तो आपने ले ली है ना। तो देख लीजिए इस तरह की घटना है। एक खेल का क्षेत्र है। कुलदीप की फिरकी से भारत जीता सीरीज। भारत ने दक्षिण अफ्रीका की 99 रन के जवाब में 3 विकेट पर 105 रन बनाकर जीत हासिल की है। विश्व कप चैंपियन टीम के सदस्य बिन्नी बनेंगे बीसीसीआई अध्यक्ष। बीसीसीआई के बारे में बता देते हैं, क्रिकेट से जुड़ी हुई संगठन है ना क्या, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वॉल्फ ने मिस्ट्रेली को हराया। इटली में शहर में फ्लोरेंस में 28 साल बाद एटीपी टूर्नामेंट की वापसी पर अमेरिका के जे वॉल्फ ने फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पहले दौर में वाइल्ड कार्ड से प्रवेश करने वाली स्थानीय खिलाड़ी फ्रांसिस्को मिस्ट्रेली पर 3 सेट से जीत हासिल की है। दीप्ति तीसरे स्थान पर पहुंची। भारतीय हरफनमौला दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में एक गेंदबाजों की सूची में 3 स्थान की सराहना के साथ अपने करियर में सर्वश्रेष्ठ स्थान, तीसरा स्थान हासिल किया है। आईसीसी की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही है, और इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी, और दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। लक्ष्य सेन 8वें स्थान पर पहुंचे हैं। लक्ष्य सेन बैडमिंटन विश्व महासंघ की नवीनतम पुरुष सिंगल्स वैश्विक रैंकिंग में एक स्थान के फायदे से करियर के सर्वश्रेष्ठ 8वें स्थान पर पहुंचे हैं। राजीव ने अंक हासिल किया। सेपांग में FIM एशिया रोड रेसिंग चैंपियनशिप का पेनल्टी मेड राउंड भारत की सोलो टीम होंडा रेसिंग इंडिया के सफल रहा है। चंडीगढ़ फाइनल में होगा। चंडीगढ़ नागालैंड ने 61वें सुब्रोतो कप अंडर 17 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की फाइनल में जगह बनाई है। लाओलीना फाइनल में पहुंची। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता है, मुक्केबाज हैं। और अब देखें जेमनी लंबोरिया ने मंगलवार को यहाँ राष्ट्रीय खेलों में दबदबे वाली जीत का साथ अपने रिकॉर्ड वर्ग फाइनल में प्रवेश किया। हार्दिक कोहली विश्व कप में निभाएंगे अहम भूमिका, कैलिस कह रहे हैं। विश्व कप भी होने वाला है। दिल्ली में इम्पैक्ट प्लेयर के शानदार इस्तेमाल से मणिपुर को हराया।
भारतीय महिला टीम को अमेरिका से मिली हार। ये आप देखें भारतीय टीम की यहाँ कलिंगा स्टेडियम में जो मंगलवार को खेले गए अंडर-17 महिला विश्व कप की पहले ही मैच में अमेरिका से 0-8 से करारी हार का सामना करना पड़ा है। ये भुवनेश्वर में हो रहा है ना, उड़ीसा में। उड़ीसा देख लीजिए, भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। और आप देखेंगे इसकी मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा की? नवीन पटनायक साहब है ना, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 147 सीटें हैं। लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। इसका क्षेत्रफल आप देखें तो 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गणेशी लाल यहाँ की आप देखेंगे राज्यपाल हैं, गवर्नर देखने को मिलेंगे। भारतीय विश्व कप टीम का मिला मनचाहा अभ्यास, ये भारतीय क्रिकेट टीम की बात हो रही है। बचे मोटापा बीमारी से, सतर्कता से आएगा नियंत्रण। चलिए, ये भी अच्छा कॉलम लिखे जाते हैं, आप पढ़ा करिएगा। क्या है BMI? इसमें शरीर वसा की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए ऊंचाई व वजन के अनुपात को मापा जाता है। व्यक्ति के वजन किलोग्राम में, ऊंचाई को वर्ग मीटर में से भागा जाता है। 17.4% तक पिछलन में से अधिक वजन और मोटापे में मामले 2019 में। चलिए पढ़िएगा इन्हें भी। मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में बंद होगी नाइट सफारी। ये आप देखिए, टाइगर रिजर्व बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, सतगोड़ा, पन्ना के सभी में हो रही थी नाइट सफारी। एम्स में बेटी को नौकरी दिलाने के मामले में भाजपा विधायक से पूछताछ। रिलीज होने से पहले छेलो शो के बाल कलाकार राहुल की डेथ हुई है। गुजरात के बेटे द्वारिका में अतिक्रमण से मुक्त कराए गए करोड़ों की सरकारी जमीन। बेटे नहीं, 5 घंटे दिल्ली से ऊना तक पहुंचाई गई वंदे भारत ट्रेन, नई ट्रेन। राज्यपाल के ADC को बटन चिकन नहीं मिला तो सेवादार को कर दिया चार्जशीट। हरियाणा की बात हो रही है, इसे भी पढ़ा करिएगा। बहुत जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिलती है और परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी बहुत सारे यहाँ पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में गए सोवियत अंतरिक्ष यात्री 1964 में आज ही सोवियत संघ ने पहली बार बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष यात्रियों को वासहोड़ एक यान से अंतरिक्ष में भेजा था। यह पहला मिशन था जिसमें एक से अधिक यात्री भेजे गए थे। इनमें से पायलट कर्नल कोमारोव, वैज्ञानिक कंस्टेंटिन और चिकित्सक बोरिस एगोरोव शामिल थे। पहली बार अमेरिका में प्रयोग किया गया कृत्रिम श्वास यंत्र आयरन लंग। 1928 में आज ही बोस्टन के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पोलियो से लकवाग्रस्त हुई बच्ची को सांस लेने में मदद के लिए पहली बार कृत्रिम श्वास यंत्र आयरन लंग का इस्तेमाल किया गया था। इसका आविष्कार डॉक्टर फिलिप डिकर ने किया था। वेंटिलेटर इसी का उन्नत रूप है। पूर्व के डॉन ब्रैडमैन कहे जाने वाले भारतीय क्रिकेटर विजय मर्चेंट, महान क्रिकेटर विजय माधव ठाकर से का जन्म 1911 में आज ही मुंबई में हुआ था। शुरुआती घरेलू क्रिकेट से की थी उन्होंने 47 रणजी पारियों में 98.75 की औसत के साथ 3,639 रन बनाए और इसी प्रदर्शन के कारण उन्हें पूर्व का डॉन ब्रैडमैन कहा जाता था। और 1933 में अपना पहला टेस्ट खेला। कैरियर में 10 टेस्ट में 47.72 की औसत से 8,859 रन बनाए। 40 साल की उम्र में इंग्लैंड के विरुद्ध 154 रन की पारी खेलकर टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बने। 27 अक्टूबर 1987 को उनकी डेथ हो गई थी। नई पारिस्थितिकी तंत्र की खोज। मालदीव से हिंद महासागर में 500 मीटर की गहराई में के निकटन मालदीव मिशन के वैज्ञानिकों ने परिस्थिति तंत्र के द ट्रैपिंग जोन की खोज की है। जीनोम के डार्क मैटर से कैंसर का इलाज। नई दवाओं के लक्ष्य की खोज के लिए विकसित की गई है स्क्रीनिंग विधि। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के मामले में रहा असरदायक। नई खोजें होती रहती हैं। अमेरिकी शिक्षक को उगाया 1,161 किलोग्राम का कद्दू। देखिए, इस तरह से भी रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। प्रक्रियागत कमियों में से MRI स्कैन में नहीं हो पाती अग्नाशय कैंसर की पुष्टि। महामारी के समय धैर्य रखने वाले मानसिक अवसाद से बच रहे हैं कोरोना महामारी के। इंटरनेट 2.0 की ओर कदम बढ़ा रही है दुनिया। अब आप देखिए, नई होती रहती हैं खोजें, नई चलती रहती हैं। पहले हम लोग 2G में जीते थे,
फिर 3G में जिए, फिर 4G में, 5G में जी रहे हैं, जीने की बात हो रही है। अब तो कंटेंट और कहानी ही हीरो है। सुहाली या आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना है तो पढ़ लिया करिएगा। मैं यूट्यूबर बुलाए जाने से बहुत खुश हूँ। ये प्राजक्ता कोहली, अभिनय में आना मेरे लिए सहज निर्णय था। शिखर धवन, अपनी शादी पर बोले सिद्धार्थ, फिल्म नहीं चलती तो गणित में मास्टर कर लेती हूँ। रकुल प्रीत, OMG 2 में काफ़ी मेहनत, तो नागिन की राह में फिर आए रोड़े। चलिए, इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए आप लोग, ठीक है। हम लोग मिलते रहेंगे।